ठीक है ना। अगला जो आपके कवि हैं वो है शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक, इनके बारे में देखिए, इनके बारे में सबसे पहले जब भी इनका नाम आएगा तो इनका जो प्रबंध या खंड काव्य है दामोदर कुरान, वहां से इनका नाम शुरू होता है। इतना पॉपुलरिटी मिला उनको, इतना मिला पॉपुलरिटी, इतना पॉपुलर हुए, मेर वही। तो इनका जन्म 13 जनवरी 1950 बाघमारा, कहीं बोला जाता है उसको बैदमारा, कहीं बाघमारा, बोकारो उनका जन्म हुआ। उपनाम क्या है? उपनाम उनका है मानिक। उपनाम क्या है? उपनाम इनका है मानिक। चर्चित रचना जो उनका है, सबसे पहले चर्चा में आया था आपका मैचगंधा। इसमें 11 खंड है। ये महाभारत के पात्र मत्स्यगंधा पर आधारित है, जो कि अभी तक अप्रकाशित है। अभी तक मैचगंधा का प्रकाशन नहीं हुआ है। इसमें 11 बांध है और महाभारत का एक पात्र है मत्स्यगंधा, उस पर आधारित है मैचगंधा। तो मैचगंधा भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा दामोदर कोराय तो है ही। दामोदर कोराय ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कितना खंड में है, तो 6 खंड में है दामोदर कोराय। और यहाँ तक कि 6 खंड का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 6 खंड में है। ये भी जो आपका खंड काव्य या आपका प्रबंध काव्य है। ये 6 खंड है वो कौन कौन है? तो इसमें देख लीजिए, आपका मेला है, सरंची कमल है, राज वैद है, उसके बाद आपका हून है, अमर चाटान है और हड़प्पा है ना। मेला, सरंची कमल, राज वैद, हून, अमर चाटान और हड़प्पा। दामोदर कोराय आप लोग पढ़ ही हैं, चूंकि आपके सिलेबस में है। ये 6 जबान पे रख लीजिए, ये आपका है। इसमें वास्तव में सरंची और कमल केतु का प्रेम कहानी का आधार बना करके और बौद्ध धर्म के बारे में और एक राज्य वैद है उसके बारे में, और खास करके अपने ग्रामीण या कैसे मगध साम्राज्य जो मगध बाहरी लोग यहाँ अटैक करके हमला करके जो वनवासियों को कब्जा कर लेते हैं, यहाँ की जमीन कब्जा कर लेते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं, उसके बारे में कहानी है। लेकिन फिर भी कहा जाए कि सरंची और कमल केतु का जो प्रेम कहानी है ना, वो इसमें ज्यादा इसमें दिखाया गया है। तो ये आपका मैचगंधा और दामोदर कोराय जो है सो ये आपका जो है, ठीक है ना। उसके बाद इनका अन्य रचना 2 है। एक आपका है रूसल पुटुस कविता संग्रह, है ना। रूसल पुटुस, है ना। रूसल रूठ जाना, पुटुस जो है सो झाड़ी नुमा होता है, आपको पता ही, झारखंड में खूब मिलता है। तो उसी वहाँ ये कविता संग्रह जो है, तो कविता संग्रह नाम बना के लिखे हैं, नाम रखे, मतलब वास्तव में से प्रतीकात्मक है कि कैसे प्रकृति यहाँ की रूठ रही है, कैसे रूठ गई है, उसके बारे में। तातल और हेमाल, ठंडा और गर्म, है ना, इसका हिंदी कविता संग्रह। ये 2 किताब जो है, ये 2 किताब उनका अलग से पढ़ लीजिए आप लोग। मतलब मैचगंधा और दामोदर कोराय के बाद अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ये 2 पूछेगा, रूसल पुटुस और तातल और हेमाल किसकी रचना है। ये दोनों कविता संग्रह है और दोनों रचना है किसका? दोनों रचना है आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी का है, ठीक है। इनको पुरस्कार मिला है काव्य विभूषण पुरस्कार इससे पूछेगा तो शायद नहीं पूछेगा, फिर भी देख लीजिए इसको, काव्य विभूषण पुरस्कार इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका किनके बारे में? ये था प्रमाणिक जी के बारे में। अगला है पाणुरी जी। खोटा भाषा का बात हो और झा जी और पाणुरी जी का बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। 4, 5, 6, 7 फैक्ट यहाँ भी है, देख लीजिए पाणुरी जी का। हम लोग इससे भी सवाल जो है सो आपका आएगा ही आएगा। जन्म और मृत्यु, इसको याद कर लेना, जन्म मृत्यु दोनों देख लीजिए। किसी का जन्म मृत्यु याद कीजिए नहीं, लेकिन 2 का पक्का कर लीजिए, एक पाणुरी जी का और दूसरा झा जी का। एक पाणुरी जी का और दूसरा झा जी का, है ना। झा जी का और पाणुरी जी का जो है सो आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, जन्म इनका कब है? 25 दिसंबर 1920 और मृत्यु कब है? 7 अक्टूबर 1986। तो जन्म मृत्यु तो इनका पक्का कर लीजिए, मैं स्टार लगा लिए कर ही लीजिए, क्योंकि जन्म मृत्यु पूछेगा भी किसी का तो 2 का पूछ सकता है, एक पूछेगा झा जी और दूसरा पूछेगा आपका पाणुरी जी। आगे बढ़िए। खोटा भाषा के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। खोटा भाषा का भीष्म पितामह इसलिए कहा था कि सबसे पहले खोटा में रचना करने वाले यही थे। अच्छा, किसने कहा? तो भीष्म पितामह जो है, इनको जो कहने वाले थे वे थे कौन? दशौंधीराज। विश्वनाथ दशौंधीराज ने कहा इनको भीष्म पितामह। एक और कहा था इनको बरवड्डा धनबाद। इनका अपना घर जो था वो है बरवड्डा धनबाद,
तो उनका उसका क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको इनको कहा गया है। 17 किताब के रचिता, ये पूछ सकता है कि 17 किताब कौन लिखा है, तो 17 किताब लिखने वाले एक लौता व्यक्ति हैं, ठीक है, पानुरी जी। तो 17 किताब रचना ये है पानुरी जी आपका, ठीक है ना। अब रचना, इनकी रचना के आगे अभी लिख दी है VVI। VVI का मतलब ही होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या क्या है, सबसे पहले है बाल किरण। बाल किरण जो है सो आपका काव्य है। फिर है आपका दिव्य ज्योति, ये भी काव्य है। ये बाल किरण और दिव्य ज्योति पहले की रचना है, शुरुआती दौर की रचना है। फिर आपका आया मेघदूत, ये वास्तव में जो मेघदूत है कालिदास का, उसका एक खोटा में अनुवाद किए हुए हैं। फिर है आपका राम कथा अमृत। फिर आपका है मालक फूल कविता संग्रह। नेक्स्ट आपका है आँखी गीत। आँखी गीत आपके सिलेबस में है, सीजीएल में, है ना। जेएसएससी के सिलेबस में ये आपका है आँखी गीत। फिर आपका है चाबी काठी, है ना, चाबी काठी। चाबी काठी क्या है, चाबी काठी आपका नाटक है, और उद्वासल कर्ण भी जो है सो आपका नाटक है। तो चाबी काठी और उद्वासल कर्ण दोनों जो है सो आपका नाटक है। उसका तितकी जो है सो कविता संकलन है। तितकी जो है सो कविता संकलन है, और रखते रंगाल पाखा कहानी संग्रह है। तो ये दो को अलग से याद कर लीजिएगा, तितकी और रखते रंगाल पाखा। चाबी काठी उद्वासल कर्ण और आँखी गीत, तो तीनों आपको सिलेबस में पढ़ना ही पढ़ना है। लाइन से लिखा हुआ है, आँखी गीत है, चाबी काठी उद्वासल कर्ण। तितकी और रखते रंगाल पाखा जो है, तितकी और रखते रंगाल जो पाखा है, ये आपका कहानी संग्रह, इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़िए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका मेघदूत, ये पूछ सकता है। राम कथामृत भी है, मालक फूल, इतना इनका है रचना। पानुरी जी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हो सकता है, ऐसा मेरा मतलब हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कविता दे देगा। ऐसा कोई भी ऐसा कवि नहीं है। एक ऐसा कवि इकलौता कवि है पानुरी जी, जिनका कविता दे के पूछ सकता है कि ये कविता किसकी है। तो 4 कविता इनकी बहुत चर्चित रही है ना, उसको देख लेते हैं। तो 4 कविता इनकी बहुत चर्चित रही है। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात और तोर खातिर छाछ रे। ये चार कविता इनकी बहुत चर्चित है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका है ये आप देख लीजिए। आज नहीं तो कल हमर बात माने हो तो, गोड़े काटा मुँह धटाने हो तो। आज नहीं तो हमर बात माने हो तो, और गोड़े काटा मुँह धरे टाने हो तो। ये दूसरी कविता है इनका। तीसरा है मान भूमि के माटी तरे, हीरा मोती मानी फरे, ताव हिया के लोग पेटक जलाए मरे, है ना। मान भूमि के माटी तरे, हीरा मोती मानी फरे, ताव हिया के लोग पेटक जलाए मरे। ये तीसरी कविता है, इनकी चर्चित कविता है। इसका अर्थ अगर बोलिए तो बता दें थोड़ा सा। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। बांदर शब्द कहने का मतलब प्रतीकात्मक यहाँ का है कॉमन आदमी, जो एक आम आदमी है, परिश्रम कर रहा, मेहनत कर रहा, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं हो रहा। जो बाहरी लोग, पूंजीवादी लोग, जमींदार लोग, पुलिस लोग, ठीक है ना, सूदखोर लोग, वो लोग समाज में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओकर खातिर दूध भात और खातिर छाछ ले, उसके लिए क्या मिल रहा है, दूध भात, और तुम्हारे लिए छाछ मिल रहा है। अगला कहते हैं आज नहीं तो कल हमर बात माने हो तो, और गोड़े काटा मुँह धटाने हो तो। आज नहीं तो कल हमारी बात को मानना पड़ेगा। जो समस्या है, कौन समस्या, समाज की समस्या, इसको आप दूर कीजिए, नहीं तो समस्या आपको पैर से, बोलते गोड़े काटा मुंह से खींचना बड़ी मुश्किल काम है, ये आपको फिर बहुत दिक्कत होगा। मान भूमि के माटी तरे, हीरा मोती मानिक फरे, ताव हिया के लोग पेटक जलाए मरे। मान भूमि के माटी तरे, ये मानभूम सिंहभूम झारखंड है, इसके मिट्टी के अंदर क्या है, हीरा मोती मानिक, मतलब क्या, खनिज भरा हुआ है। तब भी यहाँ के लोगों ने सोना चांदी भरा हुआ है यहाँ पे, फिर भी यहाँ के लोग भूखे लोग मर रहे हैं। खैट खैट दिन रात, ककर न खाए पेट भात, ककर नाही देही लुगा, ककर कांपे जोड़े गाद, ककर मुहले बहराए खन, छोलल छोलल बात। तो खट खट के दिन रात कितना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी न किसी को खाना मिल रहा है भर पेट, न किसी को कपड़ा मिल रहा है, वो ठंडा में, मतलब जड़ ठंडे में ठंडा में मर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जब जा रहे हैं हम जिसके पास काम करने के बाद भी, तो उसके मुंह से खराब खराब बात निकल रहा है। ये कविता पानुरी जी का है, ये अलग से आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। पानुरी जी और झा जी का जन्म मृत्यु पक्का कर लीजिएगा, उससे एग्जाम में जैसे में पूछ सकता है, बाकी नहीं जाएगा, पूछना नहीं पूछेगा। अगला फिर वही आपका है झा जी। तो पानुरी जी के बाद किसी का अगर महत्वपूर्ण है, कोई महत्वपूर्ण कवि परिचय है, तो आपका वो झा जी है। और झा जी का नाम पूरा क्या है,
अजीत कुमार झा। ये विचारधारा के वामपंथी विचारधारा के थे, वामपंथ को मानते थे, ठीक है ना। जन्म मृत्यु इसका याद कर लीजिएगा, जन्म 20 जून 1939 और मृत्यु 29 सितंबर 2013, चंडीपुर कसमार बोकारो के ये रहने वाले थे, अस्थायी निवासी। इनका जो उपनाम था वो झारपात था, जैसे है ना ऊपर में बोले भीष्म पितामह खोटा भाषा के, तो झारपात के उपनाम से ये बहुत पॉपुलर थे। पूछ सकता है कि झारपात केकर उपनाम हले, झारपात केकर उपनाम हले, केकर नाम बतावा, ठीक है ना। जॉब पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ये स्टोर कीपर थे, पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ये स्टोर कीपर थे, ठीक है। इनको भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक भी कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मौसम संबंधी, कहा था कि 48 साल तक ये तपस्या किए थे इसके लिए, मतलब मेहनत किए थे मौसम के बारे में, ठीक है। सूर्योदय, सूर्यास्त, बारिश, ठंडा या मौसम कैसे बदलता उसके बारे में ये बहुत गहरा काम किए थे। ये सिद्धांत दिए थे, धरा गगन सिद्धांत, एक थ्योरी दिए हैं, धरा गगन थ्योरी, धरा गगन सिद्धांत, जो कि मौसम पर आधारित था, ठीक है। तो ये भी अलग से पूछ सकता है कि धरा गगन सिद्धांत केकर देवल हलय, किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है झा जी का। यह स्थापना किए खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़ 1982 में, इन्होंने स्थापना की खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़ 1982। कहा जाता है कि झा जी इतने पॉपुलर हुए कि 1975 से लेकर 2000 तक का जो काल है वो झा जी के नाम पर रख दिया, ये झा जी का काल है। इसका मतलब 1975 से 2000 तक इतना ये रचना हुआ, इतना काम हुआ कि इस काल को ही कहा गया कि ये झा जी का काल है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इनकी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम सब याद कर लीजिए, पानुरी जी का, झा जी का पक्का पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। देख लीजिए, खोठा काठे गैदे खड़ी, खोठा काटे पैदे खड़ी, खोठा रस छद अलंकार, खोठा साहित्य रानी व्याकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिए, नंबर 4 को स्टार लगा लीजिए। खोठा सहित सदानिक व्याकरण ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत चर्चा का, क्योंकि इस तरह का रचना किसी ने किया नहीं था पहली बार, ये फर्स्ट टाइम किए थे, कौन, झा जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। खोठा काटे पैदे खड़ी, खोठा खाटे गैदे खड़ी, ठीक है, खोठा रस अलंकार और खोठा सहित सदानिक व्याकरण, ये 4 आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगला मेका मेकी न मेट बाट, है ना, मेका मेकी न मेट बाट, क्या होता है इसका हिंदी, लिपा पोती करना, मेका मेकी न मेट माट। कविता पुराण, बाल कविता संग्रह, सैर सरगट, है ना, उपन्यास और सामाजिक सर्जुत निशाइन, ये 7 खंड में है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये पत्रिका का संपादन की एक पत्रिका, जिसका नाम था तितकी पत्रिका का सम्मान तो बाद में बहुत सारे लोग किए, लेकिन स्टार्टिंग दौर में जो नाम आएगा तो झा जी का नाम आएगा, तितकी का, ठीक है। सम्मान इनको मिला, 2 सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है झा जी के लिए। एक सम्मान है कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया गया मौसमविद सम्मान, और दूसरा सम्मान है मौसम विज्ञान विद्यवाला सम्मान। ये 2 सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि दिया गया, किसको दिया गया, जो कि दिया गया झा जी को। तो हम फिर से बोल दे रहे हैं, एग्जाम में झा जी और पानुरी जी से सवाल आपका पक्का ही पक्का आएगा, उसके बाद किसी का नंबर होगा, लेकिन झा जी पानुरी जी एकदम मेन है, खोठा में आना ही आना है। ये कई परिचय हम लोग कर लिए, 3 का, झा जी, परमाणु जी और पानुरी जी का। इसके आगे कर लेंगे हम लोग, तो हमारा क्लास इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं फिर।